हेलो क्लास 1। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर और लेसन नंबर है 14 और लेसन का नेम है एनिमल अराउंड अस। अपनी अपनी बुक्स नोटबुक लेकर बैठ जाइए, अपनी स्टेशनरी आइटम लेकर बैठ जाइए क्योंकि हम सबसे पहले लेसन की रीडिंग करेंगे। उसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस करूँगी जिसका आपको आंसर देना है। लेसन जब मैं आपकी रीडिंग कराऊंगी तो आपको भी साथ साथ में रीडिंग करनी है और लेसन को समझना है, क्योंकि इससे क्या होगा, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी तो आपको उसका आंसर करना बड़ा ही ईजी हो जाएगा। तो लेसन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। इस लेसन में हम पढ़ेंगे लैंड एनिमल, पेट एनिमल्स, इंसेक्ट्स के बारे में, वाटर एनिमल्स के बारे में, डोमेस्टिक एनिमल के बारे में, रेप्टाइल्स के बारे में, वाइल्ड एनिमल, बर्ड्स, बी काइंड टू एनिमल, वाइल्ड एनिमल, बर्ड्स के बारे में और बी काइंड टू एनिमल, एनिमल के प्रति हमें दयालु क्यों बनना चाहिए वो हम इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं। तो चैप्टर का जो नेम है वो है एनिमल अराउंड अस। तो चैप्टर की रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं रीडिंग कराऊंगी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगी। तो चलिए रीडिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं लेसन। ओके, सो फर्स्ट लाइन में लिखा है एनिमल लिव अराउंड अस। जो एनिमल्स हैं वो हमारे चारों ओर हैं, चारों तरफ रहते हैं, चारों ओर रहते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल इन द वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया में बहुत से डिफरेंट काइंड्स ऑफ विभिन्न प्रकार के एनिमल्स हैं, अलग अलग एनिमल हैं। दे हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज। उनकी जो शेप्स हैं और साइज़ हैं उनके बिल्कुल अलग अलग हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है। तो ऐसे ऐसे एनिमल आपको अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं। तो हम सबसे पहले समझेंगे लैंड एनिमल्स के बारे में। एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड लैंड एनिमल। जो एनिमल्स लैंड यानी धरती पर रहते हैं, भूमि पर रहते हैं, उन्हें कहते हैं लैंड एनिमल। जैसे कि हॉर्स हो गया, डॉग हो गया, काऊ एंड रैबिट। हॉर्स मीन्स घोड़ा, डॉग कुत्ता, गाव एंड रैबिट एटसेट्रा। ऐसे और भी हैं जो पृथ्वी पर रहते हैं। तो दे आर कॉल्ड लैंड एनिमल्स। अब हम बात करेंगे वाटर एनिमल के बारे में। वाटर एनिमल्स होते हैं एनिमल दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड वाटर एनिमल। जो एनिमल वाटर यानी पानी में रहते हैं उन्हें कहते हैं वाटर एनिमल। एग्जाम्पल दिए हुए हैं ऑक्टोपस, व्हेल, फिश एटसेट्रा। ऐसे और भी कई सारे एनिमल हैं जो पानी में रहते हैं। जैसे तो ये क्या है, ये है वाटर एनिमल, पानी वाले जीव हैं। सम एनिमल्स लाइक टोर्टोइज, फ्रॉग, क्रोकोडाइल एंड डक कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो पृथ्वी पर भी रहते हैं, भूमि पर भी रहते हैं और वाटर यानी पानी में भी रहते हैं। तो ऐसे कौन से एनिमल हैं, जैसे टॉर्टॉइज हो गया, फ्रॉग हो गया, मेंढक हो गया एंड क्रोकोडाइल हो गया, मगरमच्छ हो गया। तो डक है जो भूमि पर भी रहती है और पानी पर भी रहती है। तो ऐसे एनिमल्स को भी हम क्या कहते हैं, ये वाटर एनिमल हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही जगह पर रह सकते हैं। कुछ एनिमल ऐसे हैं। अब हम बात करेंगे वाइल्ड एनिमल के बारे में। द एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल। देखिए जो जानवर, जो एनिमल जंगल में रहते हैं उन्हें कहते हैं वाइल्ड एनिमल। जो जानवर जंगलों में रहते हैं तो उन्हें कहते हैं वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर। जैसे कि लॉयन, जिराफ, ज़ेब्रा, एलिफेंट, डियर एटसेट्रा। ऐसे कुछ और जानवर जैसे कि लॉयन हो गया, शेर हो गया, जिराफ हो गया, ज़ेब्रा, एलिफेंट और डियर एंड एटसेट्रा। तो इन्हें हम कहते हैं वाइल्ड एनिमल। अब हम बात करेंगे पेट एनिमल के बारे में। पेट मीन्स होता है पालतू, जो जिन्हें हम पालते हैं। सम एनिमल लाइक डॉग्स, कैट्स एटसेट्रा। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जैसे डॉग और कैट आर पेट एनिमल। पीपल कीप दैम इन देयर हाउस फॉर देयर रिक्रिएशन। जो लोग हैं वो उन्हें अपने घरों में अपने साथ रखते हैं, किस चीज़ के लिए, मनोरंजन के लिए। रिक्रिएशन होता है मनोरंजन। तो जो लोग हैं वो उन्हें अपने साथ रखते हैं अपने घरों में, तो इन्हें कहते हैं पेट एनिमल। यहाँ पर कुछ दिया भी हुआ है जैसे कि डॉग्स आर केप्ट इन कैनल। जो डॉग्स हैं वो कैनल में रहते हैं, कुत्ता घर में रहते हैं। पैरट आर केप्ट इन केज। जो पैरट हैं, तोता है, वो पिंजरे में रहता है, केज मीन्स पिंजरा। फिश आर केप्ट इन एक्वारियम। तो जो फिश है वो मछली घर में रहती है। अब बात करेंगे डोमेस्टिक एनिमल के बारे में। तो जो डोमेस्टिक एनिमल हैं वो कौन कौन से हैं।
काउ, गॉट, हैन एटसेट्रा आर डोमेस्टिक एनिमल। जो काउ है, गॉट है और हैन है वो वो डोमेस्टिक एनिमल है, उन्हें भी हम पालते हैं पर वो हमारे घर में साथ में नहीं रहते। यही फ़र्क है, डिफरेंस है कि वो हमारे साथ में नहीं रहते लेकिन हमारे घर के पास ही रहते हैं, उनके लिए एक अलग घर बनाया जाता है, तो इन्हें कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल। पीपल कीप दैम इन फार्म्स। जो लोग हैं, लोग इन्हें किस में रखते हैं? फार्म्स में रखते हैं। और नियर देयर हाउस, अपने घर के पास ही इनका घर होता है। पीपल मेक अ स्पेशल हाउस फॉर दैम। देखिए वही बताया हुआ है यहाँ पर, जो लोग हैं उनके लिए स्पेशल हाउस बनाते हैं उनके लिए। तो आगे है काउज एंड बफेलोज आर केप्ड इन शेड। जो काउ और बफेलो है, गाय और भैंस हैं, आर केप्ड इन शेड, वो शेड में रहती हैं। काउज एंड बफेलोज गिव्स अस मिल्क। जो काउ और बफेलो है वो हमें क्या देती हैं? मिल्क देती हैं, दूध देती हैं। हैंस आर केप्ड इन कॉप। जो हैंस हैं, मुर्गियां हैं, वो कोप में रहती हैं। हैंस गिव्स अस एग। जो हैन है, मुर्गी जो हैं वो अंडे देती हैं। कुछ नॉलेज भी यहाँ पर लिखी हुई है। हॉर्स एंड काउज कैन स्लीप वाइल स्टैंडिंग अप। हॉर्स यानी घोड़ा और काउ एक ऐसे जानवर हैं जो खड़े रहते हुए भी सो सकते हैं। शिप आर केप्ट इन पैन। जो शिप है, जो भेड़ हैं वो पैन में रहती है। शिप गिव्स अस वूल। जो वो हमें क्या देती है? शिप हमें क्या देती है? वो हमें ऊन देती है। हॉर्स आर केप्ट इन स्टबल। जो हॉर्स है, घोड़ा है, वो अस्तबल में रहता है। हॉर्स ड्रॉ अवर कैरेज। जो घोड़ा है वो हमारे सामान को ढोता है। आगे पढ़ने वाले हैं हम बर्ड्स के बारे में। तो बर्ड्स आर द एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। बर्ड्स आर द एनिमल दैट कैन फ्लाई। बर्ड्स है वो एनिमल्स हैं जो उड़ सकते हैं। बर्ड्स लिव ऑन ट्री। जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, वो ट्रीज़ पर रहते हैं, पेड़ पर रहते हैं। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई इन द एयर। बर्ड्स के पास क्या है उड़ने के लिए? तो बर्ड्स के पास पंख हैं उड़ने के लिए। विंग्स, पंख को इंग्लिश में बोला जाता है विंग्स। तो उनके पास उड़ने के लिए पंख हैं, हवा में उड़ने के लिए। द हाउस ऑफ बर्ड्स आर कॉल्ड नेस्ट। जो बर्ड्स के जो हाउस हैं, जो उनके बर्ड के जो घर हैं, उन्हें हम नेस्ट कहते हैं। एक यहाँ पर नॉलेज विंडो दी हुई है। ऑस्ट्रिच इज़ द फास्टेस्ट रनिंग बर्ड। जो ऑस्ट्रिच है, जो शुतुरमुर्ग है, वो बहुत तेज़ दौड़ने वाला पक्षी है। ओके, आगे हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। इंसेक्ट्स का मतलब है कीड़े मकोड़े। इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल एनिमल। जो इंसेक्ट्स हैं वो बहुत छोटे छोटे जो है एनिमल हैं। ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 legs। सभी जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके 6 legs, 6 पैर होते हैं। सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स टू फ्लाई। कुछ इंसेक्ट्स के पास जो है पंख होते हैं उड़ने के लिए, जैसे बटरफ्लाई, मॉस्किटो, हनी बी। ओके, तो आगे हम पढ़ते हैं रेप्टाइल्स के बारे में। रेप्टाइल मतलब रेंगने वाले एनिमल। सम एनिमल क्रॉल ऑन लैंड। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो धरती पर रेंगते हैं। दे आर कॉल्ड रेप्टाइल्स। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? रेंगने वाले एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स। मोस्ट ऑफ दैम हैव 4 legs। कुछ एनिमल्स के तो 4 leg होते हैं रेप्टाइल्स में, जैसे लिजर्ड हो गई, क्रोकोडाइल हो गया। बट स्नेक डू नॉट हैव legs। बट जो स्नेक है, जो सांप है, उसके पैर नहीं होते हैं। आगे हेडिंग है बी काइंड टू एनिमल। हमें एनिमल्स के प्रति दयालु होना चाहिए, दयालु बनना चाहिए। एनिमल्स आर ए पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। जो एनिमल्स हैं वो हमारे पर्यावरण का ही पार्ट है। दे मेक आवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल। वो हमारे वर्ल्ड को, हमारी दुनिया को वो सुंदर बनाते हैं। वी शुड नॉट टीज और हर्ट दैम बट बी काइंड टू दैम। हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए और उनके प्रति हमें दयालु रहना चाहिए। तो ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। तो अभी आपको बताने हैं एनिमल्स के होम, जैसे कि हैन का होम क्या होगा? आपको मैंने लेसन में बताया था। हैन कहाँ रहती है? हैन रहती है कूप में। सेकंड है डॉग। डॉग रहता है कैनल्स में। फिश रहती है एक्वेरियम में। पैरट रहता है केज में। हॉर्स रहता है अस्तबल में। बफेलो शेड में रहती है। पिग, स्टाई, बियर, केव, शिप, पैन। तो ये पेज नंबर 59 पर ये शीट दी हुई है। जिन बच्चों का फिल नहीं है वो अपना फिल कर लीजिएगा, जैसे मैं अभी यहाँ पर लिख भी देती हूँ।
हैन का होम क्या है? हैन, हैन कॉक, डॉग कैनर। ये पेज नंबर 59 पे है। डॉग कैनल है, फिश, पैरट, केज, हॉर्स, अस्तबल, बफेलो, शेड, पिग, बियर, केव एंड लास्ट है हमारा शिप। तो ये पेज नंबर 59 पर है, इसको आप फिल कर लीजिएगा। एनिमल्स होम। आगे बढ़ते हैं, आगे है टिक द करेक्ट ऑप्शन। फटाफट से इनको फिल कर लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए टिक द करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। अब फर्स्ट वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर एनिमल। कुछ ऑप्शन मैं आपको दूंगी, उसमें आपको बताना है वाटर एनिमल कौन सा है इसमें। रैबिट, जिराफ, ऑक्टोपस। तो वाटर एनिमल है ऑक्टोपस, टिक करना है आपको। हाउ मैनी लेग्स डू इंसेक्ट्स हैव। इंसेक्ट की यानी कीड़े मकोड़े की जो लेग्स होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं, 6 होते हैं या 4 होते हैं? 6। आंसर है 6। व्हाट डज शिप गिव अस। तो जो शिप है वो हमें क्या देता है? वो हमें वूल देता है, ऊन देता है। तो वूल पर आपको टिक करना है। व्हाट इज़ द फास्टेस्ट रनिंग बर्ड। मैंने आपको बताया था कि जो सबसे तेज़ दौड़ता है बर्ड वो कौन सा है, तो वो है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच पर आपको टिक करना है। इन विच हाउस आर डॉग्स कैप्ट। डॉग का जो हाउस है उसको क्या कहते हैं? वो है कैनल। वट डज हैन गिव्स अस। हैन जो है वो हमें क्या देती है? मिल्क, कॉटन या एग। तो वो देती है हमें एग्स। ये हमारे टिक मार्क यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स। इसको मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ। फिल इन में करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा जो फर्स्ट है वो पूछा है डैश इज़ अ लैंड एनिमल। लैंड एनिमल कौन सा है? ऊपर कुछ ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो आपको फर्स्ट वाले में फिल करना है हॉर्स। हॉर्स इज द लैंड एनिमल। सेकंड पे आपको फिल करना है डैश एंड डैश कैन स्लीप वाइल स्टैंडिंग अप। खड़े होकर कौन कौन ऐसे एनिमल हैं जो सो सकते हैं, स्लीप कर सकते हैं? वो है हॉर्स। और सेकंड वाले फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिल करना है काउ। नंबर थर्ड, फिश आर कैप्ट इन डैश। जो फिश है उसको कहाँ रखते हैं? एक्वेरियम। 4 है हमारा ऑल डैश हैव 6 लेग। 6 लेग किसके हैं, किन एनिमल्स के होते हैं? तो फोर्थ में आएगा इंसेक्ट्स हैव 6 लेग। नंबर 5 में है बर्ड्स हैव डैश टू फ्लाई इन द डैश। बर्ड्स के पास क्या है? बर्ड्स के पास फर्स्ट वाले में आएगा विंग्स, पंख हैं। और सेकंड में वो कहाँ उड़ते हैं? एयर, एयर के लिए, हवा में उड़ने के लिए।
6 वाला देखिए, 6 वाले में है एनिमल मेक अवर वर्ल्ड डैश। एनिमल्स हमारी दुनिया को क्या बनाते हैं, वर्ल्ड को क्या बनाते हैं, ब्यूटीफुल। तो ये हो गए आपके फिल इन द ब्लैंक्स, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फिल कर लीजिए अपनी बुक में। उसके बाद हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सी, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच, सभी के एग्जाम्पल देने हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स को। ओके, तो अब हम नेक्स्ट करेंगे। वाटर एनिमल। अब वाटर एनिमल बताने हैं, कोई 2 वाटर एनिमल बताने हैं। तो फर्स्ट वाले में फिल कीजिए, जो फर्स्ट वाला है उसमें 2 वाटर एनिमल बताने हैं। तो फर्स्ट वाले में फिल करना है हमें फिश, और सेकंड वाले में फिल कर लीजिए ऑक्टोपस। ये हमारे वाटर एनिमल है। सेकंड वाला देखते हैं, वाइल्ड एनिमल्स बताने हैं इसमें। तो फर्स्ट वाले में फिल कर लेते हैं एलिफेंट, और सेकंड वाले में फिल करेंगे हम ज़ेब्रा। थर्ड है लैंड एनिमल। अब हम यहाँ पर लैंड एनिमल के बारे में बताने वाले हैं जो भूमि पर रहते हैं। इसमें हम फिल कर लेते हैं डॉग, सेकंड वाले में कैट फिल कर लेते हैं। नंबर 4, डोमेस्टिक एनिमल के बारे में बताएंगे जिन्हें हम पालते हैं। फर्स्ट वाले में फिल कर लेते हैं हैन, सेकंड वाले में फिल कर लेते हैं हॉर्स। फाइव, पेट एनिमल के बारे में बताएंगे जो हमारे साथ घरों में रहते हैं। फर्स्ट वाले में हम फिल करेंगे डॉग, सेकंड वाले में हम फिल कर लेंगे कैट। तो ये हो गए हमारे गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच, क्वेश्चन नंबर सी। आगे हम देखते हैं आंसर इन 1 वर्ड फ्रेजेस। अब इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, आगे का फिर हम क्लियर करेंगे। हमें आंसर देना है 1 वर्ड में, तो वीडियो पॉज करके फिल कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वाले में हमसे पूछा है नेम 1 मिल्क गिविंग एनिमल। हमें कोई ऐसा एनिमल बताना है, एक बताना है जो हमें मिल्क देता है। तो फर्स्ट वाले में हम फिल करेंगे काउ। नेम 1 रेप्टाइल, एक रेंगने वाले एनिमल का नेम बताना है। तो सेकंड वाले में फिल कर लेते हैं स्नेक। व्हाट इज द हाउस ऑफ बर्ड कॉल्ड, जो बर्ड है उसके हाउस को क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं नेस्ट, घोंसला। नंबर 4 है वेयर आर हॉर्स कैप्ट। हॉर्स कहाँ रहते हैं, अस्तबल में। नंबर 5 है व्हाट डू बर्ड्स हैव टू फ्लाई। बर्ड्स के पास क्या है उड़ने के लिए, तो क्या है उनके पास, बताया था आपको, उनके पास है विंग्स यानी पंख। तो ये हो गए हमारे 1 वर्ड आंसर कंप्लीट। अब हमारे जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अगर हम अब हमारे आगे वाले कुछ क्वेश्चन रह गए हैं तो वो भी हम इसमें क्लियर करेंगे। इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर पर, ये भी आपको कंप्लीट करने हैं, अपनी नोटबुक में भी कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर एनिमल। हमें दोनों के अंदर डिफरेंस बताना है कि जो लैंड एनिमल हैं और वाटर एनिमल हैं दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो हमारा आंसर 1 है एनिमल दैट लिव्स ऑन अ लैंड एनिमल्स दैट लिव्स on a land are called land animal। देखिए यहाँ पर हमने लैंड एनिमल को क्लियर किया है कि जो लैंड पर रहते हैं, धरती पर रहते हैं, भूमि पर रहते हैं, उन्हें हम लैंड एनिमल कहते हैं। और
अगला क्या था, अगला था वाटर एनिमल, कि दोनों में क्या डिफरेंस है। वाटर एनिमल के बारे में बताएंगे। एनिमल दैट लिव इन वाटर, ये पॉइंट डाल लेना यहाँ पर। एनिमल दैट लिव्स इन वाटर आर कॉल्ड वाटर एनिमल। तो ये हो गया हमारा आंसर फर्स्ट, इसे नोट डाउन कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए इसको। ये हमारा आंसर 1 है। जो एनिमल्स धरती पर रहते हैं, लैंड एनिमल कौन से होते हैं, लैंड एनिमल होते हैं। लैंड होती है धरती, जो धरती पर रहते हैं उन्हें कहते हैं लैंड एनिमल, लेकिन जो पानी में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, उन्हें कहते हैं वाटर एनिमल। तो ये हो गया हमारा आंसर 1। आंसर 2 करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है नेम सम एनिमल दैट कैन स्लीप वाइल स्टैंडिंग अप। स्टैंडिंग मतलब होता है खड़े रहकर। जो एनिमल खड़े होते हुए भी सो जाते हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है किसी के साथ, लेकिन वो एनिमल ऐसे हैं जो खड़े होते हुए भी सो जाते हैं। तो ऐसे कौन से एनिमल हैं, आपको लेसन में बताया था, काऊ एंड हॉर्स। ये दो ऐसे एनिमल हैं जो खड़े होने के बाद भी सो जाते हैं। तो आंसर 2 में आएगा काऊ एंड हॉर्स। इसे राइट डाउन कर लीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर डोमेस्टिक एनिमल। हमारे डोमेस्टिक एनिमल क्या हैं। तो अब करेंगे हम आंसर नंबर 3। इसको रेज कर देती हूँ मैं। आंसर 3 है काऊ, गोट, हैन आर डोमेस्टिक एनिमल। काऊ, गोट, हैन आर डोमेस्टिक एनिमल। तो ये कौन से एनिमल है हमारे, ये हमारे डोमेस्टिक एनिमल हैं। नंबर 4 है व्हाट आर रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या हैं, नेम एटलीस्ट 2। इसमें हमें नाम भी बताना है 2 रेप्टाइल्स का। तो आंसर 4 है हमारा। रेप्टाइल्स क्या है, मैंने बताया था आपको, सम एनिमल क्रॉल ऑन लैंड, some animal crawl on land, they are called reptiles. Called reptile. दे आर कॉल्ड रेप्टाइल। एग्जाम्पल में ले लेते हैं स्नेक, और क्या है रेप्टाइल, और है लिजर्ड जो हम अपने घरों में देखते हैं, जो रैंक कर चलते हैं, जो खड़े होकर नहीं चलते, वो रैंक कर चलते हैं। तो ये है हमारे कुछ रेप्टाइल्स, एक बार समझ लेते हैं। सम एनिमल क्रॉल ऑन लैंड, जो धरती पर रैंक कर चलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड रेप्टाइल, उन्हें हम रेप्टाइल कहते हैं। एग्जाम्पल स्नेक एंड लिजर्ड। तो ये हो गया हमारा आंसर 4। अभी हमारा जो है 5 रह गया है। तो 5 क्वेश्चन में पूछा है वाई शुड बी काइंड टू एनिमल। हमें एनिमल्स के प्रति दयालु क्यों रहना चाहिए। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो आगे बढ़ते हैं। आंसर 5 है वाई शुड वी बी काइंड टू एनिमल। तो हमें एनिमल के प्रति दयालु क्यों रहना चाहिए, बिकॉज, क्यों रहना चाहिए, बिकॉज क्योंकि एनिमल्स आर पार्ट ऑफ अवर इन्वायरमेंट,
एनिमल आर पार्ट ऑफ our environment and they make our world beautiful. बिकॉज क्योंकि एनिमल्स आर पार्ट ऑफ अवर इन्वायरमेंट, वो हमारे पर्यावरण का ही एक भाग है, एक हिस्सा है. दे मेक अवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल, और वो हमारे वर्ल्ड को, हमारी दुनिया को वो सुंदर बनाते हैं. तो ये आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है. सारे क्वेश्चन आंसर भी हो गए हैं, तो इनको आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा. चलिए, अगर वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया हो, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा.